Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 25 is essay writing. Okay, let us start now this chapter. Essay writing is an art. Essay writing एक art है and there are the no hard and the fast rules that can be laid down about it. The essay should always be to the point and there should be no repetitions, okay? The structure of an essay. An essay should be divided into 3 parts. Number first, introduction. Introduction में लिखते हैं, the introduction is usually brief since it introduces the topic. It should be done very thoughtfully and it should arouse the interest of the reader and above all be the relevant to the subject. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो और टॉपिक से रिलेटेड हो और ऐसे शब्दों को जिसमें रीडर पढ़ने वाला ऐसे की तरफ अट्रैक्ट हो सके, ऐसी लाइनों का प्रयोग करना होता है. नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द एसे. एसे की बॉडी कैसे रेडी करेंगे? दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ द एसे. यह एसे का मेन पार्ट होता है एंड द कंप्राइजेस ऑफ सेवरल पैराग्राफ. इसे कई पैराग्राफों के बीच लिखते हैं. ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स शुड बी लिंक्ड विद वन अनदर इन ऑर्डर टू एंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द एसे. यहाँ तक कि प्रत्येक पैराग्राफ एक दूसरे से संबंधित होता है और एक के बाद एक का डिस्क्रिप्शन इन पैराग्राफों के बीच में किया जाता है एक एक करके. These paragraphs provide various details. प्रत्येक पैराग्राफ में भिन्न भिन्न तरीके की डिटेल्स को लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एसे. यह पैर एसे का लास्ट पार्ट होता है एंड लिंक द इंट्रोड्यूस लाइक द इंट्रोड्यूस. और इंट्रोड्यूस की तरह ही मीन इंट्रोडक्शन की तरह आर कंक्लूजन नीड्स टू बी अट्रैक्टिव. यह है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इफेक्टिवली एंड इट्स टू लीव अ लास्टिंग इम्प्रेसिव. और इसका लास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ऑन द रीडर्स माइंड, पढ़ने वाले के दिमाग में. A good conclusion can be of any of the following types. जब हम इस ऐसे का लास्ट करते हैं तो उसे हम निम्नलिखित टाइप से लिखते हैं, जैसे a summary of the argument include in the essay. तो हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स की समरी को ऐड कर सकते हैं. सेकेंड, a fact drawn from the subject. और सब्जेक्ट मैटर का कुछ भी ऐसा पार्ट जो हम उसे उठा करके उसमें भी रख सकते हैं. एंड द पिटिशन डाल सकते हैं, सिंगल सेंटेंस लिख सकते हैं एंड दैट एक्सप्रेस द मेन पॉइंट्स ऑफ द essay. Next है the single sentence that express in the main point of the essay. यहाँ तक कि ऐसी बात जो ऐसे को पावरफुल बनाती है, इम्पोर्टेंस बनाती है, हमें ऐसी लाइनों का प्रयोग करना है कंक्लूजन में. ओके किड्स, we know the corresponder. Number 4, the details should be related to the topic of the essay. essay का जो टॉपिक है उसी से जो हमारी लाइनिंग है वो रिलेटेड होनी चाहिए. ओके, सो दैट दे आर द करेंट एंड द यूनिटी. और उनमें आपस में ऐसी संबद्धता और लयबद्धता भी होनी चाहिए. नेक्स्ट है ऑल द थॉट्स एंड एक्सप्रेशन में बी रिटन इन द फ्लुएंट वे. यहाँ तक कि शब्दों में एक धारा प्रवाह एक अच्छे तरीके से सही ऑर्डर में लिखा होना चाहिए जिसका बहुत अच्छा मीनिंगफुल हो, मतलब जो लाइन हो वो मीनिंगफुल हो. ओके, नेक्स्ट है एरर विच मे बी द ग्रामेटिकली. यहाँ तक कि जो भी व्याकरणिक ग्रामेटिकल जो भी एरर्स हो वो उनका प्रयोग ना हो. और इन द स्पेलिंग्स और रिलेटेड टू द पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग हो, शुड बी करेक्टेड फॉर एक्यूरेंसी. ओके, नाउ वी स्टार्ट आउट essay global warming. Let us start now. A rapid hike in the average global temperature on earth is termed as global warming. जैसे आप जानते हैं
कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक प्रदूषण के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. द release of the toxic fumes and the burning of the excess food fossil fuel into the atmosphere is one of the major cause behind global warming. यहाँ तक कि यहाँ पर जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं या हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनका अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है, जैसे जैसे उनसे गैसें निकल रहे हैं, वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही हैं, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है. ओके, इट कैन हैव डिस्टीरियस इफेक्ट ऑन अवर प्लैनेट. एक दिन ये हमारे पूरे प्लैनेट को पूरी तरह से नष्ट कर देगी. एंड लिविंग ऑर्गेनाइज और जीवन शैली को की. दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर द अनस्पेसिफिक एंड द वाइडर स्प्रेड. धीरे धीरे विशेषीकरण के रूप से जैसे जैसे हमारा जो तापमान है बढ़ता जा रहा है ना, जिस गति से तापमान बढ़ रहा है, एक दिन हमारे जीवन शैली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी. Some areas witness a sudden fall, और एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा. It while other experience as the sudden rise in the temperature. जैसे हम देख रहे हैं, जो हमारा अनुभव कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सब कुछ नष्ट धीरे धीरे होता चला जाएगा. द प्राइमरी रीजन्स कॉजिंग, यही मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, कि ग्लोबल वार्मिंग एक ईंधन की तरह जल रहा है. फ्रॉम फॉसिल्स फॉर एनर्जी, और उससे इतनी गैसें निकल रही हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ रीजन फॉर बरी, यही हमारा चिंता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है. एज इट कैन डैमेज इकोसिस्टम, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, हमारी इकोसिस्टम जो हमारी प्रजातांत्रिक क्षेत्र है वो भी सब हमारे नष्ट होते जा रहे हैं. जैसे पेड़ पौधे जीव जगत जो भी है वो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे. एंड माइट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, और धीरे धीरे हमारा पूरा पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा. इफ पीपल स्टार्ट talking concentrate step towards restoring the lost vegetations in our forest, global warming can be reduced and put a check. यहाँ तक कि मनुष्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे तापमान में बढ़ोतरी न हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को शांत किया जा सके. We can also use clean energy source. हमें मुख्य रूप से ऐसी एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड द विंड एनर्जी टू चेक द राइज इन ग्लोबल वार्मिंग. यही कारण है, इन्हीं सभी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द जंक फूड. जंक फूड आर फूड दैट आर रिच इन द कैलोरीज बट लैकिंग इन न्यूट्रिएंट. इसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते ही नहीं है, लेकिन इसमें कैलोरीज अधिक मात्रा में होती है. They are not healthy for our body. ये हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाती. They take more time to digest and are bad for both our physical and mental health. यहाँ तक कि हमारे फिजिकल को भी और मेंटली दोनों तरीके से इफेक्ट डालती है, उसको प्रभावित नष्ट करती रहती है. जंक फूड डोंट फीड योर हंगर. जंक फूड का प्रयोग कभी भी भूख में नहीं करना चाहिए. You will always feel hungry. यदि तुम्हें थोड़ी बहुत भूख महसूस हो रही है and end up having more and more unhealthy food, तो तुम्हें कभी भी ऐसी जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें और भी ज़्यादा अनहेल्दी बना सकते हैं. Obesity is the synonyms of the junk food. जंक फूड का synonyms है obesity. They have high amounts of the sugar quantity. जब शुगर को अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है and thus contribute loss of the fat to our body, तो हमें हमारे शरीर की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करती है. ओके, चिल्ड्रंस may suffer from increasing weight. बच्चे बचपन से जब जंक फूड का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत कैसे इंक्रीजिंग वेट, उनका वेट बढ़ता चला जाता है. inadequate growth, depression
एंड सो ड्यू टू द ओवर कंजप्शंस ऑफ जंक फूड, यहाँ तक कि वो जंक फूड के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर डाइट, जंक फूड को खाने के चक्कर में वो ओवर डाइट लेते चले जाते हैं, जिससे उनका फेट, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाउएवर जंक फूड इनवाइट्स लॉट्स ऑफ द डिसीज, जंक फूड हमेशा बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, कैंसर, heart related issues and the diabetes. We all know that a balanced diet, हम जानते हैं कि जो balanced diet is what our body needs to work properly, कि जो balanced diet है वही हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। Due to many reasons, we are the attract to junk food. हम जब भी कभी निकलते हैं मार्केट में या भूख महसूस करते हैं, हम जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जंक फूड आर इजी, क्योंकि जंक फूड बहुत इजी है एंड द क्विक टू प्रिपेयर, जल्दी से उनको तैयार भी किया जा सकता है। इन एडिशन टू बीइंग अफोर्डेबल, और ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी हो जाते हैं। देन दे आर द इजी अवेलेबल इन द मार्केट, देयरफॉर पीपल्स हु डोंट हैव टाइम और डोंट वांट टू कुक, यहाँ तक कि आज के लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो बनाने का समय है और ना कुछ करने का समय है। तो इजी स्टेप, वो हमेशा क्या करना है, इजी स्टेप उठाना चाहते हैं इनटू द जंक फूड। तो वो क्या करते हैं, जंक फूड जो इजीली प्रिपेयर हो जाता है और वह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पैकेट फूड, अनहेल्दी चिप्स, कुक्स, सोडाज, पेस्ट्रीज, पिज्जाज, नूडल्स, मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड एक्सेट्रा कम इन द कैटेगरी ऑफ द जंक फूड। यहाँ तक कि जो पैक्ड फूड होते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं, पर वो जंक फूड की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं। ओके, इफ यू डोंट वांट टू फॉल सिक फ्रीक्वेंटली, यदि तुम बीमार पड़ जाते हो तो ट्राइंग हैविंग हेल्दी फूड इंस्टेड ऑफ जंक फूड, तो तुम्हें बीमारी में जंक फूड के बजाय हेल्दी फूड खाने की एडवाइस मिलती है। ओके, देन ओनली लुक डिलीशियस बट एक्चुअली डोंट कंटेन द एडिक्वेट अमाउंट of the nutrition value that a healthy body requires। यहाँ तक कि शरीर को एक अच्छे खाने की जरूरत होती है, ना कि जंक फूड। जंक फूड जो हमारे शरीर को अनहेल्दी बनाता है, तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना। तो उसके लिए हमें अच्छा खाना, घर का बना खाना खाना चाहिए, जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हर घर तिरंगा। ओके, लाइक द स्टार्ट नाउ दिस टॉपिक, Indian national flag Tiranga is a symbol of nation pride of every Indian। प्रत्येक भारत की शान है, ये क्या है, तिरंगा। To further honor our national flag, यहाँ तक कि हम इसे बड़े ऑनर के साथ हिस्सा लेते हैं। तिरंगा ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ए वेरी एपरेटिव कैंपेन ऑन हर घर तिरंगा। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने यह एक अभियान चलाया था जिसमें नाम रखा था हर घर तिरंगा, अंडर द एगीज ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। उससे पहले चलाया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। इट एंड वी गेस इज द वे फॉर द इंस्पायरिंग इंडियंस टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। प्रत्येक आदमी को यह सलाह दी थी, प्रत्येक भारतीय को, कि वो अपने घरों में झंडे को फहराए। घर घर तिरंगा कंपनी encourage people to bring in the host तिरंगा at home making the 75 years। यहाँ तक कि जब हमारे देश के 75वां साल हुआ था आज़ादी का, तब प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया था जिसमें उन्होंने हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई थी, जिसमें प्रत्येक भारत में रहने वाला प्रत्येक इंडियन क्या है, उसको अपने घर में क्या करना है, तिरंगा फहराना है, होस्ट करना है। एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ाद बनाना है। अवर रिलेशनशिप, हमारे जो सगे संबंधी थे विद अवर नेशनल फ्लैग हैज ऑलवेज बीन मोर फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल दैन पर्सनल और द बैटिंग द तिरंगा। और सभी ने, इंस्टीट्यूशनल और हमारे सगे संबंधी सभी ने अपने घरों में इस अभियान में हिस्सा लिया था और अपने घर घर में तिरंगा को फहराया था। तिरंगा होम collectively as a nation in the 75 years of the independence becomes symbolize of not only an act of the personal connecting to the तिरंगा। यहाँ तक कि सभी को यह प्रोत्साहन मिला कि आज हमारे देश को 75 साल हो गए हैं, तो इसलिए हमें इसे तिरंगा फहराना चाहिए। बट ऑल्सो एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ द अवर कमिटमेंट, और यही हमारा कमिटमेंट है
कि हम जैसे ही तिरंगा फहराएंगे अपने घर में तो वैसे भी हम राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, राष्ट्र की तरफ, राष्ट्र को भी एक जैसे हमारा देश स्वतंत्र है उसी शैली में ही रखेंगे। द आइडियाज बिहाइंड द हर घर तिरंगा, जो हर घर तिरंगा अभियान के पीछे क्या टाइटल था वो था इनिटेशंस इज टू द इन्वोक द फीलिंग ऑफ द पेट्रियटिज्म, की प्रत्येक नागरिक के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाना, इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग, और प्रत्येक भारतीय को फ्लैग के प्रति जागरूक करना कि ये जो फ्लैग नहीं, ये हमारा प्राइड है, ऑनर है। ओके, देन किड्स, this topic is completed and the next topic is start child labor. Okay, child labor is a rising problem in the world. Child labor हमारे संसार की, हमारे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया इज वन ऑफ द नेशन, भारत उसमें से पहला देश है विद हिज प्रॉब्लम, इस समस्या को जो जूझ रहा है। मैनी चिल्ड्रंस कैन नॉट गो टू द स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाती बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, गरीबीता के कारण। पॉवर्टी मेक्स पीपल डू ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि गरीबी लोगों को यह सिखाती है कि इन 2006 में जैसे आया था 76 मिलियन चिल्ड्रंस डिड नॉट अटेंड स्कूल। 2006 में देखा गया था कि लगभग 76 मिलियन जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए उनके पास धन ही नहीं था कि वो बच्चों को स्कूल भेज सके। इग्नोरेंस ऑफ अवर गवर्नमेंट, यहाँ तक कि सरकार की इस अज्ञानता के कारण इज ऑल्सो ए कॉज बिहाइंड दिस। जैसे उन्होंने देखा चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम हेल्थ, ये जो बच्चे हैं वो हेल्दी भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, इसी समस्या के कारण। चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम, चाइल्ड लेबर एक अपराध है। डिस्पाइट दैट दिस इज हैपनिंग रेगुलरली, उन्होंने इस समस्या का निराकरण करने के लिए लिमिटेड राइट्स फॉर चिल्ड्रन सिक्योरिटी इज कॉजिंग दिस, उन्होंने कुछ ऐसे अभियान को शुरू किया। इफ वी ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, वी कैन सी अ वर्किंग चाइल्ड, वह बच्चे जो कार्य कर रहे हैं, द चिल्ड्रन 70, जैसे कि चाय बेचना, सेलिंग बुक्स, वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड द प्राइम एग्जाम्पल्स। अ चाइल्ड शुड एंजॉय हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि बच्चे जो अपने बचपन को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके सिर पर इतना कार्यों का प्रेशर है कि उन लोगों से कमवाया जा रहा था, तो नॉट वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, तो उन्हें ऐसा आदेश दिया गया कि बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने की बंद कर दिया गया कि कोई भी बच्चा फैक्ट्रियों में कार्य नहीं करेगा। ओके, अवेयरनेस इज द की थिंग्स फॉर द प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, यहाँ तक कि जागरूक किया गया सभी लोगों को कि बच्चों से लेबर वर्क ना कराया जाए। वी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हैव टू कीप अवर आइज ओपन, हमें अपनी आंखों को खुला रखना है। इफ वी सी इन द इंसिडेंस ऑफ द चाइल्ड लेबर, और हमें चाइल्ड लेबर के प्रति ऐसी घटनाओं को देखना है और उसको रिमूव करना है। वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, और यदि कोई ऐसा बच्चे दिखते हैं जो कार्य में रहते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को चाइल्ड लेबर से मुक्ति मिल सके और वो अच्छे जीवन की ओर बढ़ सके, स्कूल में पढ़े लिखे और एक नए जीवन की तरफ बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द challenges of online shopping. Let us start now. Online shopping is the better way of the buying several items of your own choice at one place and the getting it delivered where you do live itself. यहाँ तक कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत अच्छी शॉपिंग है अपेक्षा उस जगह पर जाकर देखने की बजाय हम घर बैठे जहाँ हम रहते हैं वहीं पर ही बैठे बैठे हम पूरी मार्केट आसानी से घर पर ही देख सकते हैं। Therefore, we can define only online shopping as one of the convenient and the interesting way of the shopping, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वास्तव में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉपिंग होती है। इट रिड्यूस मार्केट क्वार, क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ है, एंड सेव्स अवर मनी एंड टाइम, इससे हमारे धन की भी और पैसों की भी बचत हो जाती है। इंस्टेड ऑफ द प्रोवाइडिंग बेस्ट वे टू मेक चॉइस, और सबसे मुख्य है कि हम इसमें आसानी से अपने अनुसार सामान को चूज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, है ना।
Online shopping has many negative aspects too. It requires a good knowledge of using smart technologies as well as net sufferings. Okay? There are the many sections of the society that do not have easy access to the same. यहाँ तक कि जैसे समाज में ये आसान नहीं है ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करना एंड दस आर द डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल वे ऑफ शॉपिंग, क्योंकि लोग अभी भी ट्रेडिशनल शॉपिंग को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट शॉपिंग मानते हैं. ऑल पीपल्स नीड टू द स्पेसिफाई द प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको अभी भी यही आशा है कि वो जो शॉपिंग की जाते टच करके, देख करके, सीन करके, वही शॉपिंग इज द बेस्ट शॉपिंग. दस दे प्रेफर ट्रेडिशनल शॉपिंग, हैव नॉट मच कॉन्फिडेंस इन ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि उन्हें आज भी ऑनलाइन शॉपिंग पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता. ऑनलाइन शॉपिंग हैज टर्न आउट टू बी द एजेंडल नीड ऑफ द टाइम. जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे ऑनलाइन शॉपिंग का भी क्रेज बढ़ता जा रहा है. बिकॉज नाउ इट इज इन सो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, यहाँ तक कि संसार में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव वर्ड संसार में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव नहीं बचा वर्ड. पीपल आर द बिजी इन देयर ऑफिसेज, जो लोग अपनी ऑफिस में बिजी ना हो एंड डो नॉट हैव टू स्टेप, और यदि ऐसे लोग नहीं है जिनके पास ज़्यादा मतलब वो खाली है या उनके पास समय ही समय है, दैट दिस टेक्नोलॉजी इज मेकिंग देयर लाइफ इजियर एंड फास्ट. तो इसी टेक्नोलॉजी ने उनका जीवन बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि उनके पास इतना समय तो नहीं कि वो बाजार में जाए कुछ सामान खरीद लाएं, तो वह घर बैठे बैठे अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और उनका सामान उनके घर पर ही डिलीवर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है टॉपिक माई हॉबी. Many people keep themselves busy in some work. कुछ लोग हमेशा अपने कार्यों में बिजी रहते हैं. They get interest in it. यहाँ तक इनका एक मान इंटरेस्ट होता है. They do it in their free time. कि जब वो फ्री हो तो वह उस कार्य करे जो उनको इंटरेस्टिंग होता है. This is a called their hobby, जिसे हम हॉबी कहते हैं. My favorite hobby is gardening. मेरी फेवरेट हॉबी है गार्डनिंग करना. I like gardening very much. There are the several reasons for it. First, I get beautiful flowers, green vegetables and the fresh fruits from my garden. Secondly, I get delighted in the gardening, digging of earth. जैसे कि मुझे बीजों को बोना, उसकी निराई गुड़ाई करना, उसको काटना, पानी देना, फूल उगना, मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं फ्री होती. Thirdly, this work gives us a good exercise. यहाँ तक कि यह एक अच्छी तरह से एक अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है टू माई बॉडी एंड कीप इट एक्टिव. इससे हमारा शरीर भी एक्टिव बनता है. There is a small garden around the lawn in my residence. मेरे रेसिडेंस के सामने एक छोटा सा ग्राउंड है जिसको उन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. I dig beds in the garden with the spade. मैं जब उस गार्डन को स्पेड फावड़े से खोदता हूँ, देन आई शो सीड्स और कुछ बीजों को बोता हूँ. आई ऑल्सो डू वाटरिंग एंड द वेडिंग ऑफ द प्लांट्स. तो ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें पानी देता हूँ कि अब धीरे धीरे पेड़ बाहर आने शुरू हो जाएंगे. इन माई गार्डन देयर आर द सम फ्रूट्स ट्री एंड द गुड नंबर्स ऑफ द बेड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स. द ग्रीन ट्रीज एंड द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स every morning and evening gives me a great pleasures. Thus, gardening has become my hobby. It gives me great delight. Other family members also feel happy when they get beautiful flowers, fresh vegetables, and the seasonal fruits. Okay. Next topic is an ideal teacher. A teacher is the builder of a nation. जो टीचर है वो कैसा है? नेशन को बनाने वाला है ना. राष्ट्र का निर्माण करने वाला कौन है? एक अध्यापक है. He or she builds the characters of the students. चाहे वो टीचर ही हो या शी हो, वो एक बच्चे के चरित्र को बनाता है. He she makes them better citizens. और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है. And future ruler, और भविष्य के प्रति जागरूक करता है. There are so many teachers in my school. ऐसे ही मेरे स्कूल में बहुत सारे अध्यापक हैं. But I can say that
Mrs. Saroj is an ideal teacher. लेकिन मेरी जो सबसे ideal teacher है वो है Mrs. Saroj. She teaches English. वे हमें English पढ़ाती है. She is always regular and punctual. Okay? She never misses any period. She has a command over his subject. यहाँ तक कि वो अपने subject में बहुत अच्छी command रखती हैं. She lacks disciplines, so she is very strict. There is always perfect silence in her period. She is a lady of sweet nature and pleasing manners. She is never angry with anybody. She is always smiling. She helps the students and remove their all doubts. She is friendly with all students, so all students respect her. Okay, that kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.